नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नत क्राइम न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 बड़ी खबरें। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उन्नत क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। पहली खबर, मंडप पे पहुंची प्रेमिका, पुलिस लेकर रोती हुई बैठ गई प्रेमिका, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। नजीबाबाद में फर्जी किन्नर रंगे हाथों पकड़ा, असली किन्नरों ने की जमकर पिटाई और फिर पुलिस को सौंपा। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बिजनौर में भैंस चोरी गैंग का पर्दाफाश, पुलिस फायरिंग में 7 बदमाश घायल। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। बिजनौर में बड़ी कार्रवाई, मंत्री कपिल देव अग्रवाल की सख्त समीक्षा, अफसरों को फटकार, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार। अब बात करते हैं पांचवी खबर की। रामपुर में हड़कंप, फिजियोथेरेपी सेंटर में घुसी बौखलाई नीलगाय, कई लोग हुए घायल, सीसीटीवी में कैद सनसनी। पहली खबर, आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की अमरोहा जनपद के सैद मंगली थाना क्षेत्र से है, जहां एक शादी के मंडप में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दर्शकों, मामला कुछ यूं है। शादी का मंडप सजा हुआ था, बारात पहुंच चुकी थी, तेज बैंड बाजे की आवाज के बीच दूल्हा और दुल्हन की रस्में चल रही थी, लेकिन तभी अचानक एक युवती चिल्लाते हुए मंडप में घुसती है। उसके साथ पुलिस भी थी और आते ही वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मंडप में मौजूद लोग हैरान, बाराती संग और दुल्हन पक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। दुल्हन के घर वालों ने जब रोने की वजह पूछी तो प्रेमिका ने जो सच बताया उसने पूरे माहौल को एक पल में बदल दिया। युवती का आरोप है कि दूल्हा उसी का प्रेमी है और उसका मामा का लड़का भी। दोनों के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। लड़के ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन अब वही लड़का दूसरी शादी करने के लिए मंडप में पहुंच गया। यह सुनते ही मंडप में सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर ही दूल्हे को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर हंगामे के दौरान प्रेमिका मौके से भाग गई, लेकिन बाद में सोमवार देर रात वह खुद थाने पहुंची और लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इस पूरे मामले के बाद गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं, क्या प्यार के नाम पर धोखा देने वाले ऐसे ही मंडपों में बेनकाब होते रहेंगे? कब रुकेगी ऐसी घटनाएं? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन मंडप में हुआ यह हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं? क्या दूल्हा गलती पर था या प्रेमिका का ये कदम सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं दूसरी खबर। आज की ये खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि समाज में चल रही एक बड़ी हकीकत को भी सामने लाती है। दर्शकों, बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। करीब दोपहर के समय करेड़ी गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब असली किन्नरों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ लिया जो खुद को किन्नर बताकर लोगों से बधाई मांग रहा था। जैसे ही शक हुआ, असली किन्नरों ने उस युवक को घेर लिया। पकड़ के देखा है, चूड़ा डाल रखा है, इसकी शादी हुई, बच्चे बता रहे शादी हुई है, शादी हो रखी है, बताई है, शादी हो रखी है मेरी शादी हो गई कम से कम 4-5 साल। और तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जिम्मेदार बहुत जिम्मेदार, हाँ अच्छा खासा लौंडा ये, हाँ इतनी बधाई था रखी। यो अच्छा खासा आदमी है बाबूजी, कोई हिजड़ा नहीं है हमारे समाज का नहीं। कभी तो बता रही अपना आपको ईसाई, कभी बता रही है कभी सपेरे का। कितना बोले गांजा पी रखा है इनने, और गांजा निकला इसमें से 4 पड़ी है। हाँ देखो इसमें निकाल कर गांजा है इसमें 5। चुप रहे। देखो डंगोर खाना मियाँ,
जिसने कलेड़ी से इतनी बधाइयाँ हमें दुखी कर रखा है इतने दिनों से। और जब असलियत सामने आई तो मामला और भी चौंकाने वाला निकला। पता चला कि जिसे लोग किन्नर समझकर बधाई दे रहे थे वह पूरी तरह से पुरुष है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं और वो लंबे समय से फर्जी तरीके से किन्नर बनकर गांव-गांव घूमकर बधाई वसूल रहा था। किन्नर समुदाय ने उसका मोबाइल, उसके कपड़े और उसकी हर हरकत को चेक करने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि किन्नरों ने उस युवक की जबरदस्त पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। किन्नरों का आरोप है कि ये युवक उनके गुरु का नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे रहा था। कई महीनों से उनसे महीने वाले पैसों का फायदा उठा रहा था और यही वजह थी कि जैसे ही उन्हें खबर पड़ी उन्होंने बिना देरी किए उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं तीसरी खबर। आज की बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है बिजनौर के नेटौर क्षेत्र से, जहां पुलिस और भैंस चोरी करने वाले साथी गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, नेटौर के पुलाव नगर में हुई भैंस चोरी की वारदात का पुलिस ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है। चोरी में शामिल एक शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ था। पुलाव नगर निवासी नील कुमार ने 8 नवंबर 2025 को थाना नेटौर में तहरीर दी थी कि 7-8 नवंबर की रात उनकी भैंस को अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और टीमें गठित कर दी। फिर आया 19 नवंबर की रात का वो पल जब आखो चौकी क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस की संकेत लाइट को नजरअंदाज कर तेजी से बुरहानपुर की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और पीछा करते ही ऑटो सवार युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन दर्शकों, पुलिस भी तैयार थी। आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग हुई और वही गोली आरोपी के पैर में जा लगी। घायल आरोपी की पहचान गुल्लू उर्फ सैदाब पुत्र बुलकजा निवासी पनियावाला थाना नूरपुर बिजनौर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और अस्पताल भिजवाया। अब सबसे बड़ी बात, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई भैंस बेचकर मिले 12,000 रुपये, एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, पशु कटान के उपकरण और पूरी चोरी में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर मुठभेड़, चोरी और अवैध हथियार रखने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19/11/25 को रात्रि लगभग 2 बजे थाना नेटौर की पुलिस टीम द्वारा आकू चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक ऑटो वाला व्यक्ति आया, जिसे रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, परंतु वो नहीं रुका और अपनी ऑटो आकू से बूढ़पुर रोड की तरफ भगा कर ले गया। पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी। जानकारी करने पर और पूछताछ करने पर पता चला कि घायल का नाम गुल्लू, जो कि गावड़ी पनियाला थाना नूरपुर का रहने वाला है और इसके द्वारा थाना नेटौर के तुराब नगर में 7/8 नवंबर की रात्रि में भैंस चोरी की गई थी। उक्त अभियुक्त के द्वारा इस तरह की घटनाएं अन्य थानों में भी की गई हैं और अभियुक्त के पास से जो ऑटो बरामद हुआ उसमें पशु काटने के हथियार जैसे कुल्हाड़ी, बांका, छुरी और लकड़ी का गुटका, साथ ही 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व 12,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी गहनता के साथ की जा रही है। इस चोरी में शामिल बाकी साथी अभी फरार है, लेकिन जल्द ही पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दर्शकों, आप बताइए, क्या ऐसे शातिर चोरों पर औसत कार्रवाई होनी चाहिए? क्या पुलिस की इस कार्रवाई को आप सराहनीय मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं चौथी खबर। अब बात करते हैं
चौथी खबर की बिजनौर से आई इस वक्त की अहम खबर। बिजनौर में आज 19 नवंबर 2025 को जिला के प्रभारी राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक पूरी तरह विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और जनता तक पहुंचने वाली सुविधाओं के त्वरित निस्तारण पर केंद्रित रही। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग से जुड़ी हर योजना और हर जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय पर उपलब्ध कराए, ताकि योजनाओं का शुभारंभ और लोक कल्याण जनता की मौजूदगी में कई तरीके से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई हर शिकायत और हर समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए और उसकी जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधि तक तुरंत भेजी जाए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान जिले के जिला पंचायत अधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए कि शौचालय का सही उपयोग और उसकी देखरेख हर हाल में सुनिश्चित की जाए। वहीं जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़क कटान हुआ है वहां सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाए और ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा में उन्होंने लगाए गए वृक्षों के संरक्षण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी है उनका बचना। ठंड के मौसम को देखते हुए मंत्री जी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सख्त निर्देश दिए कि गौशालाओं में ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाए, कोई भी गोवंश खुले में न रहे। वहीं पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्कता और तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी उनके निर्देशों का असरस पालन करेंगे। विकास और निर्माण कार्य पर तय समय पर और तय मानकों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। इस अहम बैठक में मौजूद रहे जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बड़ापुर सुशांत कुमार भाजपा, अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा तथा जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी। और अब बात करते हैं पांचवी खबर की। बिजनौर के रामपुर इलाके से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई रही है, जहां एक जंगल से भटक कर आई नीलगाय अचानक फिजियोथेरेपी सेंटर में घुस गई और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई दहशत में आ गया। जी हाँ दर्शकों, यह पूरी घटना रामपुर की शुगर मिल रोड स्थित अरमान फिजियोथेरेपी सेंटर की है। हर रोज की तरह सेंटर के अंदर मरीज से इलाज चल रहा था, तभी बाहर से तेज रफ्तार से आती हुई एक बौखलाई नीलगाय अचानक आंधी की तरह सेंटर में घुस गई। नीलगाय को देखते ही सेंटर के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ हिस्सा करने माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। बताया जा रहा है कि जंगल से भटकी यह नीलगाय कुत्तों के हमले से बचते बचाते यहाँ तक पहुँच गई थी। बौखलाई हालत में वह गुस्से में दीवारों, मशीनों और मरीजों के करीब से टकराते हुए अंदर से बाहर निकली। लोगों के शोर और भगाने पर नीलगाय सेंटर से बाहर भागी, लेकिन सड़क पर निकलते ही उसने कई राहगीरों को जोरदार टक्कर मारी। कुछ लोग मौके पर गिर पड़े और कई लोग घायल भी हुए। घटना के बाद सड़क पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए। गनीमत रही कि इस पूरी घटना में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है और वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है। दर्शकों, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जहां जंगलों से भटके जंगली जानवर आबादी में घुस आते हैं, जिससे लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हो जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। दर्शकों, अगर आप हर न्यूज़ की सबसे पहले सटीक और सही जानकारी देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल उन्नत क्राइम ब्यूरो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा। आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन्नत क्राइम ब्यूरो न्यूज़ चैनल पे मैं अंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।